आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों का धान उठाव तेजी से जारी, मंडी से मिल तक धान पहुंचाने के निर्देश, समयबद्ध परिवहन के आदेश। महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, साइबर और घरेलू सुरक्षा की मिली जानकारी। कम समय में ज्यादा राहत, राजनांदगांव में बदली ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग, जाम से मिली बड़ी राहत। चौक का नाम बदलने के विरोध में उतरे वार्डवासी, नगर निगम के प्रस्ताव पर स्थानीय विरोध, मां जगजननी चौक नाम बदलने पर बवाल। विधानसभा सत्र को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश, विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश पर रोक, 23 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोहला मानपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वर वधुओं ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। जिले के मुख्यालय मोहला में आयोजित इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और सरकारी योजनाओं के उद्देश्य को साकार रूप में सामने रखा। मुख्यालय मोहला स्थित मिनी स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले भर से आए कुल 137 जोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी नवविवाहित जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक जोड़ों को सरकारी सहायता राशि, विवाह सामग्री और आवश्यक उपहार भी प्रदान किए गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ा सहारा मिला। कार्यक्रम में मौजूद जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पूरे जिले में 137 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना, परिवारों को कर्ज के बोझ से बचाना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सामूहिक विवाह के तहत 137 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ है जिले में। उसमें से हमारे मोहला के 40 जोड़े हैं, मानपुर के 55 जोड़े हैं और चौकी के 36 जोड़े। ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी हमारे महिला बाल विकास की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत जो जोड़े होते हैं उनको बाल विवाह के रोकथाम होता है उससे। इसके अलावा जो विवाह फिजूल खर्ची होता है उसमें रोक लगता है, दहेज प्रथा का उन्मूलन होता है इससे, और जो कर्ज लेकर के लोग शादी करते हैं लोग, है ना, उससे भी उसको छुटकारा मिलता है। राजनांदगांव जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए खनिज विभाग ने अचानक निरीक्षण किया। खनिज अधिकारी ज्योति मिश्रा के अनुसार जांच के दौरान अवैध खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ 7 मामलों में खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सुर्गी में मुरुम का अवैध खनन और परिवहन करते हुए जेसीबी और हाईवा को जब्त किया गया। वहीं ग्राम भंवरमरा ऑक्सीजोन में अवैध रेत ले जाते हुए ट्रैक्टर को जब्त किए गए। जब्त सभी वाहनों को संबंधित थानों में कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से जिले में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया गया है। अधिकारी लगातार निगरानी रखे हैं और किसी भी अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिले में जो अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 वाहनों को जब्त किया गया है, जो कि सुर्गी और भरभरा और पारागांव कला जो है, ये 3 गांव में कार्रवाई की गई है और संबंधित जो थाना है वहां पे वाहनों को सुरक्षित रखवाया गया है, जिसपे खनिज नियमों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा में लखोली रोड के चौड़ीकरण प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। स्वीकृत राशि का उपयोग लखोली की जगह चिखली सड़क के चौड़ीकरण के लिए किया जाएगा। इसके लिए सदन में प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई। हालांकि सामान्य सभा में पारित हुए इस प्रस्ताव से लखोली क्षेत्र के भाजपा पार्षदों में ही नाराजगी है।
दरअसल लखोली से कन्हारपुरी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शासन से 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू किया था, जिसे देखते हुए सामान्य सभा में लखोली सड़क का चौड़ीकरण रोकते हुए इसी राशि से चिखली से गठुरा तक सड़क चौड़ीकरण का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव भी सामान्य सभा में पारित कर दिया गया है। वार्ड 45 के भाजपा पार्षद ने अवैध कॉलोनियों में रुके विकास पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में सड़क नाली की मांग करने पर कॉलोनी को अवैध की श्रेणी में होना बताया जाता है, जबकि नगर निगम इन्हीं कॉलोनियों में धड़ल्ले से भवन अनुज्ञा जारी कर रही है। यह दोहरा मापदंड है। पार्षद साहू ने सदन में इसका जवाब मांगा, लेकिन अफसरों ने भी चुप्पी साधे रखी। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का 8वां सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा। इस सत्र को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि विधानसभा से जुड़े प्रश्न, सूचनाएं और प्रस्तावों की जानकारी समय पर भेजी जाए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएगा और न ही मुख्यालय छोड़ सकेगा। साथ ही सभी कार्यालय और जिला प्रमुखों को अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने SLRM सेंटर प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रभारियों को घर घर कचरा संग्रहण, गीला और सूखा कचरा पृथक रखने और 100% यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारियों ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि लोगों को समझाइश देने और घर के सामने कचरा पृथक दिखाने से सकारात्मक असर पड़ रहा है। आयुक्त ने कहा कि यूजर चार्ज वसूली पर विशेष ध्यान दें और जिन घरों से चार्ज नहीं मिल रहा है उनकी सूची बनाकर उन्हें समझाया जाए कि इससे स्वच्छता दीदियों का वेतन दिया जाता है। आयुक्त ने सभी गाड़ियों की स्थिति सुधारने, स्पीकर ठीक करने और गानों एवं संदेशों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता की जानकारी देने पर जोर दिया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव शहर के जमातपारा क्षेत्र स्थित वर्षों पुराने मां जगजननी चौक का नाम बदले जाने के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मां जगजननी दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। वार्ड वासियों ने बताया कि नगर निगम में हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जमातपारा के मुख्य चौक का नाम बदलकर चित्रांश चौक रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह चौक पिछले लगभग 50 वर्षों से मां जगजननी चौक के नाम से जाना जाता है और इसकी पहचान पूरे राजनांदगांव में है। इस स्थान पर शहर की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित दुर्गा जमात विराजमान होती है, जिससे क्षेत्रवासियों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में प्रचलित नाम को बदलना मोहल्ले वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस निर्णय का जमातपारा के सभी नागरिक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने महापौर से मांग की है कि इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए और चौक का नाम पूर्ववत मां जगजननी चौक ही रखा जाए। आज हम सभी जमातपारा वासी एक खास विषय को लेकर बेहद आक्रोशित हैं और विरोध में उतरे हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि एक दिन पहले निगम में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जमातपारा का जो मुख्य चौक है, जिसे हम सभी मां जगजननी चौक के नाम से जानते हैं, और ये विख्यात है पूरे राजनांदगांव में। ये चौक है काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि राजनांदगांव की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित जो माता है वो यहाँ विराजमान होती है। उनके नामकरण पर ये चौक पहले से कई सालों से, मुझे लगता है 1972, लगभग 50 साल से ज्यादा ये हो चुका है समय, और ये नाम तब से चल रहा है। और इस चौक से और इस नाम से समस्त मोहल्ले वासियों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन कल निगम में प्रस्तावित एक विषय रखा गया है कि इस चौक का नाम, वर्षों पुराना नाम मां जगजननी चौक है, जय भवानी चौक है, उसे बदलकर चित्रांश चौक रखा जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में ग्राम ढोड़िया में रक्षा टीम द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 75 महिलाओं ने भाग लिया।
कार्यक्रम में महिला आरक्षक ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, बाल श्रम, महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा से संबंधित जानकारी दी। साथ ही अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उसकी आपातकालीन सुविधा का उपयोग करना भी सिखाया गया। इसके अलावा महिलाओं को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना बताया गया। राजनांदगांव शहर वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर सिग्नल टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुचारू हो गई है। आपको बता दें कि यातायात प्रभारी के नेतृत्व में किए गए ट्रैफिक सुधार अभियान के तहत शहर के व्यस्त चौराहों पर सिग्नल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। पहले सभी दिशाओं के लिए 30 सेकंड का समान समय होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सिग्नल टाइमिंग को घटाकर 15 से 20 सेकंड कर दिया गया है। इस बदलाव से यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही संभव हो पाई है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी जनहित को ध्यान में रखते हुए यातायात सुधार के कार्य लगातार जारी रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए धान का उठाव तेजी से जारी है। कुछ दिन पहले सरकार ने धान खरीदी की अवधि 2 दिन बढ़ा दी थी, जिसके बाद खरीदी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मंडियों से धान को जल्द से जल्द मिलों तक पहुंचाने के लिए समिति द्वारा उठाव किया जा रहा है। उठाव की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हुए समिति प्रबंधक ने बताया कि उठाव सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक लगभग 80,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, जिसमें से 69,000 क्विंटल का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। प्रबंधक ने बताया कि प्रतिदिन करीब 10 से 11 गाड़ियों के माध्यम से धान को उठाया जा रहा है। हालांकि धान सुखद की समस्या सामने आ रही है, लेकिन परिवहन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। आपको बता दें कि राज्य शासन ने मंडियों से धान के समयबद्ध परिवहन के लिए आदेश जारी किए हैं, ताकि किसानों का उत्पाद जल्द से जल्द मिलों तक पहुंच सके और उन्हें भुगतान में कोई बाधा ना आए। नहीं, ये उठाव तो ठीक हो रहा है। अभी तक 80,000 क्विंटल धान खरीदे किए हैं, उसमें से 69,000 क्विंटल का धान का उठाव हो चुका है। कितनी गाड़ियाँ लग रही है एक दिन में? करीब 10-11 गाड़ी लग रही है एक दिन में। और कितने दिन लगेगा उठाव पर? अब उठाव में अब समय तो लगेगा, जैसे जैसे गाड़ी लगते जाएगी उठते जाएगा। जियो तो सबका कट गया है पूरा। हाँ, पूरा सूखा की एक समस्या जो दिख रही है। हाँ, सूखा तो आ रही है भैया, सुखद की समस्या आ रही है। बाकी सब परिवहन तो अच्छा ही हो रहा है। बैताल रानी घाटी में वन भैंसे के दिखाई देने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है। घटना बीते दिन शाम की बताई जा रही है। वन भैंसा घाटी के ऊपर देखा गया, जिसे खुड़मुड़ी निवासी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। जानकारी के अनुसार वन भैंसा सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था। कुछ समय तक राहगीर उसे देखते रहे, लेकिन भीड़ बढ़ने पर वन भैंसा जंगल की ओर लौट गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने की मांग की है। इस पर वन विभाग ने तुरंत गश्त बढ़ा दी है और वन भैंसे की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे जंगल की ओर अकेले न जाए और बच्चों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।